कॉन्स्पिरेसी थियोरी की अनुसार इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परिकल्पना को साकार करने वाले मुख्य ग्रुप से इल्यूमिनाटी ग्रुप, फ्रीमेसन ग्रुप, बिल्डर्सबर्ग ग्रुप, रोथशाइल्ड ग्रुप, रॉकफेलर ग्रुप। दुनिया की अधिकांश बड़ी कंपनियां और बैंकों पर इन्हीं समूह और परिवारों का आधिपत्य है। साथ ही बड़ी फार्मा और हथियार बनाने वाली कंपनियां, ताकतवर नेता, मीडिया संस्थानों को नियंत्रित करने वाले कॉरपोरेट्स भी शामिल है। इल्यूमिनाटी उन घटनाओं के पीछे की योजनाएं बनाने वाला खुफिया संगठन है जो नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की नींव डालेगी। इल्यूमिनाटी क्या है? व्हाट इज इल्यूमिनाटी? अगर पूरे दुनिया में कोई सबसे रहस्यमय संस्था है तो वह है इल्यूमिनाटी, जिसके बारे में आज तक कोई भी सही कुछ जान नहीं पाया। यह कैसे शुरू हुआ? इल्यूमिनाटी को क्यों बनाया गया? इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था थी जिसे गुप्त समिति के रूप में जाना जाता था। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था है। सिद्धांत और इल्यूमिनाटी का अर्थ यही होता है कि आधुनिक और ऐतिहासिक, काल्पनिक और वास्तविक दोनों का समावेश हो। यह मुख्य रूप विचारों से आधारित था। इसके संस्थापक एडम विस्पत द्वारा जर्मनी में इंगोल्स्टाड में 1 मई 1776 को स्थापित किया था। उसका नाम रखा था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाट। एडम विसाउट शुरू करने से पहले वह एक कानून के प्रोफेसर हुआ करते थे। एडम विसाउट और अन्य 5 लोगों ने इस संस्था को शुरू किया। कुछ ही महीने में हजारों लोग इसमें जुड़ गए। इनका ऐसा मानना था कि हम लोगों विश्वास रखते हैं और उनकी मानसिकता बदल सकते हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों का एक फौज बना सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकती है, कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर अपना साम्राज्य बना सकते हैं। ये मानना है कि इल्यूमिनाटी की कुछ ऐसी बातें हैं समाज में फैल गई है जो लोगों को पता चल गई है। जैसे कि सरकार गर्भपात के खिलाफ थी, लेकिन इल्यूमिनाटी इसके पक्ष में था। दूसरा कारण आत्महत्या को लेकर था। सरकार आत्महत्या को गलत मानती थी, लेकिन यह संस्था सही मानती थी। उनका मानना था कि जो अपने जीवन से दुखी है, हताश है, निराश है, परेशान है, वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। तीसरा कारण था लोग धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं, उनको एक धर्म बनाना है। चौथा कारण कि सरकार पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। इन सब कारणों को देखते हुए सरकार ये सब चालू हुआ उससे पहले उसका इंटेंशन समझ गए, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, शहर से भी निकाल दिया गया। इसके बाद प्रोफेसर ने अपने काम को जारी रखा, लोगों को जोड़ने का काम बंद नहीं किया। इस बार सरकार ने उसको शहर से 500 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में भेज दिया। वहां जाकर भी उसने वो काम चालू ही रखा और एक किताब लिखा जो आज जर्मनी के संग्रहालय में रखा हुआ है। जैसे ही बवारियन इल्यूमिनाटी फलने फूलने लगा, लोग इनके विचारों से जुड़ने लगे, इतना बड़ा ग्रुप हो गया, तो वहां के तानाशाह शासक ने 1784 में उन पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जो भी इस संस्था से जुड़ेगा उसको फांसी की सजा रखा गया। ये रखते हुए भी बाद में इनका ग्रो होता गया नेटवर्क। इनके मेंबर्स जर्मनी में फैलते हुए पूरे यूरोप में फैले, फिर अमेरिका, रूस, चाइना, भारत आदि जगह इनके सारे मेंबर्स फैल गए। कुछ लोग अभी भी दावा करते हैं कि 18वीं सदी में फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी संगठन का ही हाथ था। कुछ लोग अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या और 2001 में जो अमेरिका में 9/11 में ट्विन टावर पर जो हमला हुआ था उसको भी इल्यूमिनाटी का कारनामा मानते हैं। इनमें से कई सिद्धांतकारों का दावा है कि दुनिया की घटनाएं खुद को जो होती है वो इल्यूमिनाटी गुप्त समिति के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। कॉन्स्पिरेसी थियरी सिद्धांतकारों ने दावा किया है कि विंस्टन चर्चिल, बुश परिवार, बराक ओबामा सहित कई प्रमुख लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य थे। इल्यूमिनाटी पर वर्तमान में अधिकांश यहूदियों का नियंत्रण है। साथ ही इस संगठन में ईसाइयों को भी एक बड़ी मात्रा इसमें है। इल्यूमिनाटी की बात समझिए। अभी उसके दूसरा ग्रुप फ्रीमेसनरी संगठन की स्थापना 1717 में इंग्लैंड में हुई थी। फिलाडेल्फिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रीमेसनरी की स्थापना की थी। इस संगठन के सदस्यों को फ्रीमेसन्स कहा जाता है। फ्रीमेसन के शाब्दिक अर्थ को समझे तो फ्री प्लस मेसन, मतलब कि स्वतंत्र पत्थरों पे काम करने वाला कारीगर। फ्रीमेसन का जन्म इंग्लैंड माना जाता है, जहाँ 15वीं शताब्दी में भवन निर्माण में उत्कर्ष पर था और देश की अर्थव्यवस्था अहम भूमिका निभा रहा था। उस समय मेसन या स्टोनमैन अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम किया करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे तथा एक परिवार की तरह रहते थे। उसी दौरान मेसन गिल्ड का गठन हुआ, जिसमें प्रवेश सिर्फ प्रवीण कारीगर को दिया जाता था। उनको प्रवेश देने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते थे, जिसके बाद उनको पत्थर के बारीक काम के लिए सीक्रेट सिखाए जाते थे कि कैसे अच्छा काम किया जा सकता। वहीं से इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के गठन की नींव पड़ी थी। इस समय अमेरिका में लगभग 20 लाख और इंग्लैंड में लगभग 5 लाख मेसन्स है। आधुनिक मेसन अत्यंत प्रभावशाली लोग हैं। फ्री मेसन्स कोई धर्म नहीं, इसीलिए किसी भी प्रजाति, यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन, चाइनीज मूल का कोई भी पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर हो वो मेसन बनने योग्य होता है। ऐसे लोगों का समूह है जो सरकार, व्यापार, कला, मीडिया पर प्रभुत्व बनाकर अपने एजेंडा को चलाने और बढ़ावा इनका ध्येय होता है।
मेसन इतने प्रभावशाली होते हैं कि अमेरिका में एक बड़े वर्ग की मान्यता है कि $1 के नोट पर अमेरिका ग्रैंड सील है जो मेसन का लोगो ही है। यदि ग्रैंड सील पर डेविड स्टार बनाया जाए तो मेसन पिरामिड मेसन अक्सर दिखाई देते हैं। दुनिया के कई प्रभावशाली लोग इस फ्रीमेसन सोसाइटी से संबंधित थे, जिसमें प्रमुख है राजनीतिक रूजवेल्ट, जॉर्ज वॉशिंगटन, विंस्टन चर्चिल। एक वर्ग का ऐसा मानना है कि इस समय के राजनीतिक जो है व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा भी इस सोसाइटी से संबंध रखते हैं। व्यापारी हेनरी फोर्ड, रोथशाइल्ड समूह, इसके अतिरिक्त कई सुप्रीम कोर्ट के जज और अमेरिका के कांग्रेसमैन जो सीनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो इस संगठन से संबंधित है। इल्यूमिनाटी का लाइट वर्जन ग्रुप है फ्रीमेसन्स को बोल सकते हैं। इनके अंदर भी एक आंख होती है जिसे बोला जाता है मेसोनिक आई। न्यू दिल्ली कैपिटल है, उसमें भी फ्रीमेसन्स का डिजाइन यूज किया गया है, जिसमें फ्रीमेसन्स के ट्रायंगल शेप, हेक्सागोन शेप यूज किया गया है। और जो नया संसद बना है उसका शेप भी फ्रीमेसन्स के एंगल से ही आता है, उसका शेप भी ऐसा ही है। जंतर मंतर में भी मेसोनिक साइन है। राष्ट्रपति भवन उसके आसपास की चीजें उसमें भी मेसोनिक साइन है। प्रेस मीट ऑफ रीजनल ग्रैंड लॉज इन साउथ इंडिया मेंबर्स ने फ्रीमेसन ग्रुप के मेंबर्स के नाम एक्सपोज किया। इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोग भी फ्रीमेसन ग्रुप के मेंबर हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी टाटा, जमशेदजी टाटा, सर सैयद रेजा अली खान, सर सैयद अहमद अली खान, डॉक्टर मालकोम एडेसी जो वाइस चांसलर ऑफ यूनेस्को थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, मोतीलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस थे, सी राजगोपालचारी गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, डॉक्टर पीवी चेरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, दिनसो इडूजी फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन कांग्रेस, जस्टिस डीपी मेडन, जस्टिस प्रकाश नैरिन, जस्टिस पीएन खन्ना, जस्टिस जी रामानुजम, जस्टिस एसएस अली, जस्टिस आर भट्टाचार्य, जस्टिस रामास्वामी, देविंदर गुप्ता फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा दुलदीप सिंह, महाराजा रणधीर सिंह, महाराजा दिग्विजय सिंह, राजा महेंद्र भूपिंदर सिंह, महाराजा सर भवानी सिंह। और जब एलिजाबेथ रानी इंडिया में आई थी तो उसके स्वागत जो किया था वो इंसान ने भी फ्रीमेसन्स के कपड़े पहने हुए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा लेवल का नेटवर्क है जो सरकार में काम कर रहा है। ये तो पहले के नाम थे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें पता नहीं है क्योंकि इसके नाम बाहर नहीं लाते। तो इतना सारे लोग सरकार में काम कर रहे हैं जिससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सीक्रेटली हम लोगों को बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली वो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लेवल पे जस्टिस लोग, फिर आप देख सकते हो कि बड़े बड़े नेता है, फिर जो प्रेसिडेंट लेवल के लोग है, जो बड़े बड़े रिसर्चर है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, वो सब इसके मेंबर्स है। तो हमें समझना चाहिए कितना बड़ा इनका नेटवर्क है और इससे बचना है तो हमें बहुत बड़े लेवल पे जन जागृति लानी पड़ेगी। यह जन जागृति का काम आपके सहयोग के बिना अधूरा है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में यदि आप कुछ सहयोग नहीं करते हैं तो आप अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। हमारे पास संसाधन कम है जो काफी नहीं है जन जागृति लाने के लिए। अगर आप अपना समय देके सहयोग करना चाहते हैं या समय नहीं दे सकते तो मासिक आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म भरिए जिससे हम आपका संपर्क करेंगे। धन्यवाद।